जिस जमीन पर आज आप बैठे हुए हैं, जिस हवा को आप अपनी सांसों में भर रहे हैं और जिस आसमान को आप हर रोज ऊपर देखते हैं, वह सब कुछ हमेशा से ऐसा नहीं था। ये दुनिया, यह ग्रह, यह स्थिरता अचानक पैदा नहीं हुई। पृथ्वी को आज जैसा बनने में लगभग 450 करोड़ साल लगे हैं। ये कहानी न तो सिर्फ आग की है, न पानी की और न ही जीवन की। ये कहानी बदलाव की है, संघर्ष की है और बार बार खत्म होकर फिर से शुरू होने की है। इस कहानी की शुरुआत पृथ्वी से पहले होती है, आज से लगभग 460 करोड़ साल पहले, उस जगह पर जहां आज हमारा सूरज और उसके चारों ओर घूमते ग्रह हैं। वहां सिर्फ गैस और धूल के विशाल बादल मौजूद थे। ये बादल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे, लेकिन इनके भीतर कुछ ऐसे भारी तत्व भी थे जो इससे भी पहले किसी और तारे के भीतर बने थे। ब्रह्मांड में लोहा, कार्बन और ऑक्सीजन जैसे तत्व बिना तारों के नहीं बन सकते। इसलिए पृथ्वी की कहानी किसी और तारे की मौत से जुड़ी हुई है। इन्हीं गैस और धूल के बादलों के पास एक बहुत पुराना तारा मौजूद था, जो अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच चुका था। करोड़ों सालों तक ऊर्जा पैदा करने के बाद उस तारे के भीतर ईंधन खत्म होने लगा। जैसे जैसे उसका कोर अस्थिर होता गया, दबाव बढ़ता गया और अंततः लगभग 460 करोड़ साल पहले वह तारा एक भयानक विस्फोट के साथ फट गया। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने आसपास के पूरे अंतरिक्ष को झकझोर दिया। वैज्ञानिक इस घटना को सुपरनोवा कहते हैं। इस सुपरनोवा से निकली ऊर्जा ने पास मौजूद गैस और धूल के बादलों को आपस में टकराने पर मजबूर कर दिया। जो बादल पहले शांत थे, अब उनमें गुरुत्वाकर्षण पैदा हो गया। धूल के कण एक दूसरे से चिपकने लगे और धीरे धीरे बादल का केंद्र भारी होता चला गया। लाखों सालों तक यह प्रक्रिया चलती रही। दबाव और तापमान बढ़ता गया और अंततः उस केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो गया। यही वह क्षण था जब लगभग 455 करोड़ साल पहले हमारे सूरज का जन्म हुआ। सूरज के जलते ही उसके चारों ओर बची हुई गैस और धूल एक झपट्टे डिस्क के रूप में फैल गई। इसी डिस्क के भीतर छोटे छोटे कण आपस में टकराने लगे। जो कण थोड़ा भी बड़ा होता, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसे और कणों को खींचने में मदद करती। इस तरह लाखों सालों में छोटे कण बड़े पिंडों में बदलने लगे, जिन्हें वैज्ञानिक प्लैनेटेसिमल कहते हैं। इन्हीं टकरावों और जुड़ावों के बीच हमारे सौरमंडल के ग्रह बनने लगे। सूरज के सबसे पास बुध बना, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और उसके बाद मंगल। ये सब कुछ लगभग 450 से 440 करोड़ साल पहले के बीच हुआ। लेकिन उस समय की पृथ्वी आज की नीली और शांत पृथ्वी जैसी नहीं थी। वह एक जलता हुआ गोला थी, जिसकी सतह पर हर समय लावा बहता रहता था। पृथ्वी का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था और आसमान से लगातार उल्कापिंड गिर रहे थे। हर बड़ा टकराव पृथ्वी की सतह को फिर से पिघला देता था। इसी दौर में लगभग 445 करोड़ साल पहले एक ऐसा टकराव हुआ जिसने पृथ्वी के इतिहास की दिशा ही बदल दी। मंगल के आकार का एक ग्रह, जिसे वैज्ञानिक थिया कहते हैं, पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा था। किसी कारण उसकी कक्षा अस्थिर हुई और वह सीधे पृथ्वी से टकरा गया। ये टकराव इतना भयानक था कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में फैल गया। पृथ्वी और थिया के पिघले हुए टुकड़े पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और लाखों सालों तक आपस में टकराते रहे। धीरे धीरे यही टुकड़े मिलकर एक बड़े पिंड में बदल गए, हमारा चंद्रमा। इस टकराव के बाद पृथ्वी और भी ज्यादा गर्म हो गई। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे उल्कापिंडों की संख्या कम होती गई, पृथ्वी ठंडी होने लगी। भारी तत्व जैसे लोहा और निकल पृथ्वी के भीतर डूब गए और हल्के तत्व सतह पर आ गए। इसी प्रक्रिया से पृथ्वी का कोर, मैंटल और क्रस्ट बने। लगभग 440 करोड़ साल पहले पृथ्वी के भीतर तरल लोहे का कोर बन चुका था, जिसकी गति से एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। यही चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी को सूरज की खतरनाक सौर हवाओं से बचाने लगा। इसके बाद भी पृथ्वी पूरी तरह शांत नहीं हुई। अगले कई करोड़ सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की भारी बमबारी होती रही, जिसे वैज्ञानिक लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट कहते हैं। इन्हीं उल्कापिंडों के साथ पृथ्वी पर पानी और खनिज पहुंचे। जैसे जैसे तापमान गिरता गया, वातावरण में जमा भाप बादलों में बदली और अंततः पृथ्वी पर पहली बारिश हुई। यह बारिश कुछ दिनों या वर्षों तक नहीं, बल्कि हजारों
और लाखों सालों तक होती रही। धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर महासागर बनने लगे। महासागर बनने के बाद भी पृथ्वी शांत नहीं थी। गहरे समुद्रों में ज्वालामुखी लगातार फट रहे थे। इन्हीं ज्वालामुखियों के आसपास, जहां गर्म पानी और रसायन निकलते थे, जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनी। लगभग 400 करोड़ साल पहले इन्हीं गहराइयों में पहली बार ऐसे अणु बने जो खुद की नकल बना सकते थे। यही अणु आगे चलकर सबसे सरल जीवन में बदले। ये जीवन बेहद सूक्ष्म था और इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस समय पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन लगभग नहीं के बराबर थी। लाखों सालों तक पृथ्वी पर सिर्फ यही सूक्ष्म जीवन मौजूद रहा। लेकिन लगभग 300 करोड़ साल पहले जीवन ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने पूरी पृथ्वी को बदल दिया। कुछ सूक्ष्म जीवों ने सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करना सीख लिया। वे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से ऊर्जा बनाते थे और इसके बदले में एक गैस छोड़ते थे, ओ ऑक्सीजन। शुरुआत में यह ओन ऑक्सीजन उनके लिए सिर्फ एक अपशिष्ट थी, लेकिन यही गैस आगे चलकर पृथ्वी का भविष्य तय करने वाली थी। लगभग 250 करोड़ साल पहले वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि पृथ्वी में ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट हुआ। यह बदलाव सभी के लिए अच्छा नहीं था। उस समय मौजूद ज़्यादातर जीव ऑक्सीजन के कारण मर गए। यह पृथ्वी की पहली बड़ी सामूहिक विलुप्ति थी। लेकिन ऑक्सीजन ने वातावरण को स्थिर किया, ओजोन परत बनाई और पृथ्वी को सूरज की खतरनाक किरणों से बचाया। ऑक्सीजन बढ़ने के साथ साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड कम होने लगी और लगभग 240 करोड़ साल पहले पृथ्वी पूरी तरह बर्फ से ढक गई। ये दौर स्नोबॉल अर्थ कहलाता है। लाखों सालों तक पृथ्वी जमी रही, लेकिन जीवन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। महासागरों की गहराई में और बर्फ के नीचे कुछ सूक्ष्म जीव जिंदा रहे। अंततः ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों ने बर्फ को पिघलाया और पृथ्वी फिर से गर्म होने लगी। इसके बाद जीवन ने तेजी से जटिल रूप लेना शुरू किया। लगभग 54 करोड़ साल पहले महासागरों में जीवन का विस्फोट हुआ, जिसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है। पहली बार आँखें, हड्डियाँ और जटिल शरीर वाले जीव दिखाई दिए। फिर लगभग 47 करोड़ साल पहले पौधे ज़मीन पर आए। उनके बाद कीड़े, उभयचर और सरीसृप विकसित हुए। महाद्वीप धीरे धीरे जुड़कर एक विशाल भूभाग बने, जिसे हम पेंजिया कहते हैं। लगभग 23 करोड़ साल पहले डायनासोर का युग शुरू हुआ। उन्होंने लगभग 16 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। लेकिन आज से 66 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। उसकी ऊर्जा अरबों परमाणु बमों के बराबर थी। डायनासोर विलुप्त हो गए, पृथ्वी अंधेरे और ठंड में डूब गई, लेकिन छोटे जीव बचे रहे। इन्हीं से स्तनधारी विकसित हुए। समय के साथ स्तनधारियों में से कुछ सीधे खड़े होकर चलने लगे। उनका दिमाग बड़ा हुआ, उन्होंने औजार बनाए, भाषा और समाज विकसित किया। अंततः हम इंसान बने। पृथ्वी को आज जैसा बनने में 450 करोड़ साल लगे, लेकिन हमने कुछ ही सदियों में उसके संतुलन को बिगाड़ दिया। पृथ्वी पहले भी बदली है और आगे भी बदलेगी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या उस बदलाव में इंसान बचेगा या वह भी इस कहानी का एक अध्याय बनकर रह जाएगा?